35वां दिन है हड़ताल का। सरकार ने एक दो बार नेगोशिएट करने का देखा, ढोंग किया। उस ढोंग में वो ये करते हैं कि बुलाते हैं और कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। सब चीज़ के लिए आंध्र प्रदेश के पास पैसे हैं, परंतु महिला कर्मियों को पैसे देने के लिए पैसे नहीं है। इसमें कानून काला कानून है। काला कानून है, इसका मतलब है कि आपको आपका हड़ताल को इलीगल घोषित कर दिया, आपको हम अरेस्ट कर सकते हैं, आपकी जगह में हम दूसरा वर्कर रखेंगे। और इसका मतलब है कि सरकार के पास कोई तर्क नहीं रह गया, सरकार के पास कोई बातचीत करने की काबिलियत नहीं रह गई। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी। अभी हम मौजूद हैं आंध्र प्रदेश भवन के बाहर, जहां पर प्रदर्शन चल रहा है आंगनबाड़ियों का। आपको बता दें, उनके ऊपर एस्मा कानून लग गया है, जिसमें उनके आंदोलन के अधिकार को ख़त्म कर दिया जाता है। और इसी सिलसिले में हम बातचीत करने के लिए क्या कहेंगे, ये एस्मा कानून किस तरीके से नुकसान पहुँचा रहा है इन सभी को। देखिए, पहली बात तो ये है कि यहाँ पर ये प्रदर्शन इंडियन फेडरेशन ऑफ दिल्ली ट्रेड यूनियंस की दिल्ली कमेटी का है। समर्थन में आंगनवाड़ी आंध्र प्रदेश के, जहां वो 3 केंद्रीय ट्रेड यूनियन इफ्टू, सीटू और एटक मिलाकर लगभग 1 लाख महिलाएं, वो वर्कर भी हैं और वो हेल्पर भी है आंगनवाड़ी की, वो लड़ रही हैं। और एस्मा कानून लगाया गया है उनके ऊपर। एस्मा कानून काला कानून है। काला कानून है, इसका मतलब है कि आपको आपका हड़ताल को इलीगल घोषित कर दिया, आपको हम अरेस्ट कर सकते हैं, आपकी जगह में हम दूसरा वर्कर रखेंगे। और इसका मतलब है कि सरकार के पास कोई तर्क नहीं रह गया, सरकार के पास कोई बातचीत करने की काबिलियत नहीं रह गई, इसलिए वो एस्मा लगा रहे हैं। नहीं तो वो बातचीत क्यों नहीं करते हैं, वो क्यों नहीं बताते हैं कि क्या क्या गलती है उन मांगों में जो वर्कर मांग रहे हैं। ये आंगनवाड़ी वर्कर, ये वो है जो सरकार की शक्ल बने थे पूरे हिंदुस्तान में कोरोना के दौरान, जब सारे अफसर कमरों में बैठते थे, जब सब मंत्रियां जान बचाते थे, तब ये आंगनवाड़ी थी जो कि वर्कर बनकर, जो कि सरकार की शक्ल बनकर जनता तक गए, राशन बांटा, बीमारी देखी, लोगों को अस्पताल ले गए। ये आंगनवाड़ी वर्कर था। आप एक तरफ कहते हैं कि ये वॉलंटरी वर्कर है, ये स्वयं काम करने आज चले आते हैं पता नहीं कहाँ से। इनको आप क्या देते हैं, आप इनको जो है कि वो देते हैं, ऑनरेरियम देते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर आप एस्मा लगाते हैं। एस्मा क्या है? एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस। इनका, इसका मतलब है इनका काम एसेंशियल है ना, जरूरी सेवाएं। इसका मतलब ये सरकारी कर्मचारी हैं। सरकारी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन कितना है? तो न्यूनतम वेतन मांग रहे हैं 26,000 है, पर आप पिटन्स देते हैं पूरे हिंदुस्तान में, और आप मुंह बंद करने के लिए एस्मा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हैरानी की बात है, केवल आंध्रा में नहीं, दिल्ली में भी। जब दिल्ली में आंगनबाड़ी वर्करों ने यही मांगे लेकर कि भाई हमें वेतन दिया जाना चाहिए नियमित, सब कोरोना के बाद, क्योंकि कोरोना के दौरान इनको सरकारों ने बोला कि ये वॉरियर्स हैं, ये लड़ाकू हैं, ये जो है इनको हम बाद में देखना इनका क्या सम्मान करेंगे। तो ये सम्मान किया जा रहा है हिंदुस्तान भर में कि जहाँ ये लड़ाई लड़ते हैं, वेतन मांगते, ये अधिकार मांगते हैं, इनके ऊपर एस्मा थोपा जाता है। ये दिल्ली में भी थोपा गया था, ये वहाँ पर भी थोपा गया है, और ये काला कानून है। मांग करते हैं कि इसको वापस लिया जाए, बातचीत कर इनके सवालों को हल किया जाए। आपके पास कुछ कहने को है नहीं, इसलिए आप एस्मा लगाते हैं। और एस्मा के बावजूद वो लड़कियां खड़ी हैं। आज त्यौहार का दिन है, वहाँ पर हड़ताल है, औरतें सड़क पर हैं, और वहाँ की सरकार उनको आज त्यौहार के दिन भी धमकी दे रही है कि हम आपको बाहर निकाल देंगे और दूसरे वर्कर रखेंगे आपकी जगह पर। तो हम इसकी निंदा करते हैं। हम मांग करते हैं कि भाई एस्मा हटाया जाए तुरंत, वर्कर के साथ बातचीत कर और इस इशू को सॉल्व किया जाए। एस्मा में तो सज़ा भी होती है उनकी, जो रद्द कर दी जाती है, उनकी सज़ा भी हो जाती है। तो इसमें अब क्या आखिरी इनके पास क्या ऑप्शन बचता है? इनके पास ऑप्शन लड़ाई का बचता है। इन्होंने लड़ाई अपनी जिंदा रखी हुई है, और जिंदा लड़ाई को ये जिंदा तरीके से वहाँ पर चालू रख रहे हैं। इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस की तरफ से अखिल भारतीय स्तर पर 17 से 23 के बीच में तमाम प्रांतों के अंदर हमने आह्वान किया है कि सभी ट्रेड यूनियनों को शामिल कर अलग अलग प्रांत में अलग अलग इनके समर्थन में आंदोलन लिए जाएं, इनके समर्थन में कार्यक्रम लिए जाएं, और आंध्र प्रदेश सरकार के ऊपर पूरे हिंदुस्तान के मजदूर वर्ग दबाव बनाए कि एस्मा को वापस लिया जाए, इनके साथ बातचीत कर इनका फैसला किया जाए। आंगनबाड़ियों की अगर बात करें तो जंतर मंतर पे भी कई बार प्रदर्शन हुए, पूरे केंद्र लेवल पे होते हैं, हर जगह से आते हैं। तो फिर आंध्र प्रदेश की सरकार ने अकेला वहाँ पे ऐसा कदम क्यों उठाया? वो क्योंकि उन्होंने मांग पत्र दिया था। मांग पत्र आज नहीं दिया था, 6 महीने पहले दिया था। उसके लिए वो आंदोलित थे, उन्होंने धरने किए, प्रदर्शन किए, सरकार के समक्ष अपनी बात रखी,
हम दिल्ली में सितंबर महीने में भी प्रदर्शन करने आए थे, क्योंकि उनको विजयवाड़ा में उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। तो बहुत लंबे दौर के बाद उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल सरकार को नोटिस देकर शुरू की थी। 34 दिन की लड़ाई हो चुकी है, आज 35वां दिन है हड़ताल का। सरकार ने एक दो बार निगोशिएट करने का देखा, ढोंग किया। उस ढोंग में वो ये करते हैं कि बुलाते हैं और कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। सब चीज़ के लिए आंध्र प्रदेश के पास पैसे हैं, परंतु महिला कर्मियों को पैसे देने के लिए पैसे नहीं है। और यही बात कहते हैं, धमकाते हैं, डराते हैं। और अब फाइनली एस्मा लगा है, और एस्मा के बाद भी हड़ताल वहाँ चल रही है, जिंदा है, और आंदोलन बढ़ रहा है। बहुत सारे अन्य श्रमिक उनके समर्थन में उतर रहे हैं। और जाहिर बात है, एस्मा का भी जवाब दिया जाएगा। एस्मा तो लगती रहती है, एस्मा का भी जवाब दिया जाएगा। एस्मा के खिलाफ लड़ाई भी बुलंद करेंगे। उनकी बुनियादी मांग हम इफ्टू की तरफ से कहते हैं, असल में कहीं पर 13,000 दे देते हो, कहीं पर 12,000 दे देते हो, कहीं पर 11,000 दे देते हो, और मानते लगाते एस्मा हो। ये सरकारी कर्मचारी हैं, मिनिमम वेज सरकारी केंद्र सरकारी कर्मचारी का 26,000 रुपये है। इनको ESI मिलना चाहिए, इनको PF मिलना चाहिए, इनको मिनिमम वेज मिलना चाहिए। तो आप सुन सकते हैं किस तरीके से एस्मा लगाकर जो है वो आंदोलन करने वाले लोगों के मुंह बंद कराए जा रहे हैं। आशा कर्मचारी जो लगातार कार्य प्रयासरत हैं, उनके अपने मिनिमम वेज के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, उन पर जो है एस्मा कानून लगा दिया जाता है, जिसमें अधिकार खत्म हो जाता है आंदोलन का। और उस अधिकार को कुचलने की जो सरकार ने कोशिश की, और उसको लेकर यहाँ पर दिल्ली में प्रदर्शन किया गया आंध्र प्रदेश भवन के बाहर, और अपनी आवाज़ें उठाई गई। क्या कहेंगे सर, इस कानून को लेकर आपके क्या विचार हैं? ये कानून एक काला कानून है। ये मजदूरों के अधिकार, जब मजदूर अधिकार मांगता है, तो सरकार एस्मा लगाकर ज़बरदस्ती मजदूरों को दमन करना चाहता है। ठीक है, ज़बरदस्ती मजदूर के आंदोलन को ख़त्म करना चाहता है। उनके मांग कुछ देने के पक्ष में नहीं होता है, और मजदूरों के साथ जबरन जो है व्यवहार करता है, ताकि वो आंदोलन वापस ले। लेकिन जो आदमी के पेट में भूख है, काम करके करता है, तो उसको जो है वेतन मिलनी चाहिए। तो उनकी मांग जायज़ है। हम सब लोग डिमांड करते हैं कि जितने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की जितने भी मांगे हैं, उनको वार्ता के जरिए जल्दी उसको दे दिया जाए। ठीक है, और ये बहाना सरकार की कि हमारे पास तनख्वाह नहीं है, तो तनख्वाह नहीं है तो तुम्हारे जो है इनकी तनख्वाह तो हर साल बढ़ जाता है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से हाथों में पोस्टर है, आंगनबाड़ी कर्मियों की मांगे तुरंत मानो, और वहाँ की सरकार पर लगातार ये गुस्सा जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर लगातार आंदोलन चल रहे हैं। आशा कर्मियों को और जो तमाम जो है आंगनबाड़ी कर्मचारी हैं, उन सब पर जो है उनका जो प्रदर्शन जो है वहाँ पर जारी है, जिस प्रदर्शन को हटाने की साजिश जो है सरकार ने की, आंध्र सरकार ने की, और उसके बाद से जो है यहाँ पर दिल्ली में उसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया। उस कानून का विरोध किया गया जो कानून वहाँ पर लगा हुआ है एस्मा, जिसमें आंदोलन करने का अधिकार भी छिन जाता है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए।